नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। चंद्रमा से आई मिट्टी में उगाए गए पौधे, 12,000 शिशुओं को मिला जीवन दान। एक अनोखा विश्व विक्रम, रिक्शा के छत पर उगा बगीचा। एक ही कंपनी में 84 वर्ष की सेवा। वैज्ञानिकों ने चांद से लाई मिट्टी में पौधे उगाए हैं। चांद पर लंबा वास्तव करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। शोधकर्ताओं ने अपोलो मिशन के दौरान एकत्रित धूल के छोटे नमूनों का इस्तेमाल एक प्रकार के पौधे को विकसित करने के लिए किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब 2 दिनों बाद ये बीज अंकुरित हुए। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि यह शोध नासा के दीर्घकालिक मानव अन्वेषण लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और अंतरिक्ष में काम करने के लिए खाद्य स्रोतों को विकसित करने के लिए चंद्रमा और मंगल पर पाए गए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती यह भी है कि प्रयोग करने के लिए चंद्रमा से लाई गई अधिक मिट्टी नहीं है। 1969 से 3 साल की अवधि में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र की सतह से 382 ग्राम चंद्र चट्टानों, कोर नमूने, कंकड़, रेत और धूल वापस लाई थी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की टीम को नमूने से प्रयोग के लिए प्रति पौधा सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी दी गई थी, जिसे दशकों से बंद रखा गया था। पुणे के ससून अस्पताल में स्थापित NICU ने 12,000 शिशुओं को जीवन दान दिया है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। अपनी स्थापना के बाद से पुणे के ससून जनरल अस्पताल की NICU ने निःशुल्क उपचार प्रदान करके 12,000 से अधिक शिशुओं को बचाने का काम किया है। नर्सों, कर्मचारियों और डॉक्टरों के समर्पित प्रयासों ने पिछले 5 वर्षों में 12,000 शिशुओं को जीवन दान देने में सफलता प्राप्त की है। ये नियोनेटल यूनिट नवजात जीवन की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है, ऐसा ससून जनरल अस्पताल के डीन डॉक्टर विनायक काले ने कहा। ससून जनरल अस्पताल की बाल रोग वार्ड की प्रमुख डॉक्टर आरती किनीकर ने कहा, टीम वर्क से कोई भी अच्छा काम सफल हो सकता है। इस यूनिट में 70 स्टाफ सदस्य और 59 बेड हैं। राज्य सरकार ने इस इकाई को राज्य की सर्वश्रेष्ठ इकाई के रूप से सराहा है। इस NICU इकाई की स्थापना 2017 में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की पहल के तहत की गई थी। विश्व विक्रम के लिए एक व्यक्ति 2 गुब्बारों के बीच बंधी रस्सी पर चलता गया। आइए देखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अक्सर विश्व विक्रम के वीडियो साझा करता है जो आश्चर्यजनक, चौंकाने वाले और विस्मयकारी होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राफेल जुग्नोविडी नाम से एक शख्स ने हवा में उड़ते 2 गर्म हवा के गुब्बारों के बीच बंधी एक रस्सी पर चलकर एक विश्व विक्रम बनाया है। राफेल ने 1901 मीटर फीट की ऊंचाई पर चलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह एक गर्म हवा के गुब्बारे से दूसरे गर्म हवा के गुब्बारे तक पहुंचने के लिए रस्सी पर सावधानी से कदम उठाता गया। इस अविश्वसनीय रूप से साहसी उपलब्धि ने राफेल के लिए उच्चतम हाईलाइन फ्री सोलो के लिए एक विश्व विक्रम भी अर्जित किया। दिल्ली के एक रिक्शा चालक ने अपने रिक्शा की छत के ऊपर पौधे लगाकर सवारी करने वालों को अनोखी ठंडक का एहसास दिलाया। दिल्ली का एक ऑटो रिक्शा चालक अपनी ऑटो रिक्शा के छत पर सब्जी का बगीचा बनाकर प्रशंसा जीत रहा है। महेंद्र कुमार दिल्ली में रहने वाले एक 48 वर्षीय ऑटो चालक हैं, जो भीषण गर्मी के दौरान खुद को और अपने यात्रियों को ठंडा रखने के लिए यह रचनात्मक विचार आगे लेकर आए थे। वह अपने ऑटो की छत पर इस चलते हुए बगीचे में 20 से अधिक विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, सब्जियां और पौधे उगाते हैं। उन्होंने अपनी तरह के अनोखे बगीचे में लेट्यूस, टमाटर और बाजरा जैसी फसलें लगाई हैं। अब उनका ऑटो एक प्राकृतिक AC वाहन की तरह है। उनके यात्री सवारी के बाद इतने खुश होते हैं कि कुमार को किराए के अलावा अतिरिक्त 10-20 रुपए देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी 100 वर्ष की उम्र के 84 साल ब्राजील के वॉल्टर अर्थमैन ने एक ही कंपनी में काम किया और बन गया विश्व विक्रम। लोग अपने जीवन में कई बार नौकरियां बदलते हैं, लेकिन ब्राजील के एक 100 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी उम्र के 84 साल तक एक ही कंपनी में काम किया और इस बात के लिए वॉल्टर अर्थमैन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अर्थमैन ने 15 साल की उम्र में एक शिपिंग सहायक के रूप में काम करना शुरू किया था। उस समय उनके परिवार को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बाद में उन्हें बिक्री विभाग में एक कार्य के लिए पदोन्नत किया गया और अंततः
वह एक सफल बिक्री प्रबंधक बन गए। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।